कौन? हाँ, केजरीवाल बोलता, बहुत बढ़िया बोलता उसके, लेकिन सारे वादे झूठे मिलेंगे सारे। हाँ बिल्कुल, एक भी वादा कंप्लीट करके दिखा दो मुझे। कह रहे हैं कि आप संजीवनी योजना देंगे। हाँ संजीवनी योजना, हाँ कहाँ इलाज करवाएगा भाई? फंड कहाँ से लाएंगे इतना? हाँ संजीवनी योजना से पहले जो आयुष्मान योजना थी वो कैसे रोक दी? महिलाओं को फ्री कर रखा। आदमी ना बसन में चले, चलते ना आदमी बसन में, मेट्रो में चलते ना वो। हाँ हाँ बिजली फ्री कर रखी है मैंने। मेरे बिल मेरा कैसे आ रहा भाई? अरे कह रहे हैं रेवड़ी मिल रही है, लेते रहो। रेवड़ी ले, क्यों रेवड़ी ले भाई? उस रेवड़ी तू ना पचा पा रहा, आप नहीं पचा पा रहे उस रेवड़ी को, आप भी ले ना रेवड़ी। उस रेवड़ी को आप पचाओ ना, और जब हम पचाएंगे उसे, आप पचाओ उस रेवड़ी को, खा के खाओ उस रेवड़ी को और फिर हमें खिलाओ। नहीं पचेगी? अरे आप पचा के तो दिखाओ उसे कि हाँ भी पच गई मुझे। उसमें क्या पचने में? क्या कैसे ना, उल्टी हो जाएंगी तुरंत। हाँ उल्टी 10 ना लग जा, मेरे से कह दिया आके। मोहल्ला क्लिनिक जाइए। हाँ हाँ तो मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर मिलेगा तभी तो जाएंगे वहाँ। नहीं है ना, चल मेरे साथ, चल यार डिस्पेंसरी में चल मेरे साथ, चल वहाँ गए। कौन सी डिस्पेंसरी में चलेगा, कौन से मोहल्ला क्लिनिक में चलेगा? चल। दिल्ली चमका दिए। अरे तो दिल्ली चमकाने को मेरे साथ तो चल भाई। हाँ संगमर मर के हुए लग रहे पत्थर संगमर। हाँ अच्छा आपके सड़क पे फिसल जाते हैं हम चलते हुए, इतना कीचड़। हाँ फिसल जाते हैं हम। अच्छा एक चीज हमें बस बताइए दादा कि आपकी 58 साल की उम्र हो गई, ठीक है, 2 साल बाद आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। होंगे भाई कतई, ठीक है, तो ये बताइए कि अरे मैं तो भैया रिजाइन ही दे दूंगा पहले ही, मर के भैया। हाँ मर के 2 साल काय को काटे। हाँ क्यों रिजाइन दे? क्यों? सरकारी नौकरी के लिए लोग संगम बिहार पे सड़कों पे उसमें चला नहीं जाता क्योंकि सोने की सड़कें हैं वहाँ। सोने की सड़क। हाँ हाँ पैर स्लिप हो जाते हैं। 6 महीना मन लगे हम तो जाके वहाँ में। हाँ ये हमें एक चीज बताइए। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री उसको विधायक को कितना फंड मिलता हो 5 साल का? 1 साल का कितना फंड होता हो? 15 करोड़। हाँ संगम बिहार में 15 साल से वो है MLA, कितना फंड लगाया भाई? हम तो सोने की सड़क ने देख के बहन जो चक्कर आ जा कि यार फंड लगा दिया बहन जो सारा यानी नहीं लगा फंड। तो हम तो कहता रहे। हाँ सारा तो अपने घर में लगा लिया सोना। यही तो कह रहे हैं। और तू रतिया मार्ग और बत्रा मार्ग दोनों पे जाकर देखियो, सड़कें वहाँ ना फिसल जा सोने की सड़कों पे। आप हमें बस ये बताइए कि दिल्ली में अब चुनाव है, 5 फरवरी को वोट पड़ने जा रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या अपील करना चाहते हैं? कैसी वोटिंग इस बार जनता करे, क्या सोच के वोट करे? देश के लिए वोट करो हमेशा, देश को बचाने के लिए वोट करो, अब फ्री की रेवड़ी मत खाओ बस। ये तो बीजेपी वाले भी अपने घोषणा पत्र में लेके आए। अच्छा क्या लाए? चल चाहिए बता दे भाई। 2500 महिलाओं को अच्छा देंगे। तो प्रवेश में बैठ रहा भाई 1100 लेकर आए वहाँ से, लेकर आए हैं वो भी बांट रहा। और 85 बेरोजगार को राहुल गांधी ने कह दी कि मैं दूंगा बेरोजगारी भत्ता। कहाँ से देगा भाई? इटली से ला के देगा वो। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं चाचा जी। इस बार मोदी सरकार, हर बार दिल्ली में 25 साल बाद इस बार 25 साल बाद लौटेगी अब। हाँ हाँ जी बताओ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लौटेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एडवोकेट रोहित, बात यह है कि देखो कोई भी एक भी सीट, किसी सीट पे अगर एक ही कोई भी बैठा रहेगा ना तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। हमें काम चाहिए और इस बार हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि गांव में जहाँ भी देख लो आप कच्ची सड़कें हैं, टूटी सड़कें हैं। ये पीछे देख लो इतना कूड़ा पड़ा है। अब आप भी आए होंगे, आप भी आए हो, अभी जैसे एंटर करे हो गाँव के अंदर, आपको भी शर्म आ रही होगी गांव में घुसने में। हमारे भी परिवार से कोई भी गांव में एंटर करता ना, इतना कीचड़ है, पानी भरा हुआ कहीं भी हर जगह। अच्छा एक चीज बताइए कि तीनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, इन तीनों ने कैंडिडेट तो आप ही के बीच का खड़ा किया, गुज्जर समाज के बीच का, तो वोट तो बढ़ जाएगा। आम आदमी ने किसको खड़ा करा? तो
ये तो सारे समाज के आप ही के बीच के लोग। अभी देख लो, जैसे आपने बोला ना फ्री की रेबड़ी बांट रहा है, अभी केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि स्टूडेंट के लिए मेट्रो में 50% की छूट की जाए। आप ये बताओ, ये पहले से कहाँ था जो अभी चिट्ठी लिख रहा है? केंद्र कह रहा आधा केंद्र बहन करो भैया, ऐसा काम करो ना जो आपको ना तो कोई फ्री देने का, ना फ्री दो ना कुछ करो, लोग बाग आपको अपने आप वोट दें। तो इस बार हम दिल्ली में बीजेपी को लाना चाहते हैं। वो इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि एक ही बार से इतनी सालों से ये राज कर रहा है और ना कोई काम हो रहा है। बीजेपी आएगी, सेंट्रल में बीजेपी है, तुम्हारा क्या नाम है, फंड जो है जल्दी वो होगा, पास होगा, तो उससे काम भी जल्दी होंगे। बताइए सर। क्या कह रहे हैं सर? मैं होगा फंड बिल्कुल पास अगर दोनों, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहा हूँ और पिछले दो दशक निकले हैं ना, इसमें यहाँ पे आपका एमएलए जो है सहीराम पहलवान जी, पिछले जब भी चुनाव आते हैं ना, बस वहाँ से इस गलियों से ना उनकी रैली निकलेगी। चुनाव के बाद ना वो बंदे ना यहाँ नज़र आएंगे ना उनके बंदे यहाँ नज़र आएंगे। और रही बात उनकी घोषणा की या किसी भी चीज़ की, वो बंदे बस चुनाव के दौरान ना बस रैली लेके और हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं। उसके बावजूद ना कभी ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, तो उनके जब दरवाजे पे जाओगे ना तो उनके बंदे कहते हैं पहले जाओ, और तारीख पे तारीख देते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। ये हाल है उनका। सनी देओल वाला डायलॉग। हाँ, सनी वाला डायलॉग। उनके ऑफिस में कभी भी जाओ तेखंड में, वो उन्हीं का काम होगा जो उनके चाहते हैं। बाहरी बंदों का ना कोई काम नहीं होगा वहाँ पे। ये हाल है वहाँ का। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे एमएलए का, कि हम नहीं चाहते कि ऐसे एमएलए हमारे एरिया में हों। कैसे एमएलए चाहते हैं? रोहतास जी अभी हमारे कैंडिडेट बने हैं, इससे पहले हमारे रमेश जी थे। उन्होंने जो उनके यहाँ पे रहते हुए यहाँ काम हुआ था ना, वैसा काम अभी तक नहीं हुआ। क्या और काम अभी और उन सर यहाँ पे क्या नहीं बचा ये बताइए ना। पिछले 10 साल से यहाँ कुछ भी 1% का काम नहीं हुआ है, जो मेरी नज़रों में कुछ काम नहीं हुआ है। आपदा जब से आई है ना, बहुत बुरा हाल कर। सर एक बात बताइए, उसने अभी कुछ 2 दिन पहले बोला है कि बसों में स्टूडेंट का हम किराया फ्री कर देंगे। यार स्टूडेंट किराया देंगे कहाँ से? मतलब सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, वो पास कर देगा, कहेगा केंद्र हमें करने नहीं दे रहा है। ये क्या मतलब होता है? कोई भी टॉपिक आता है मोदी को आगे खड़ा कर देते हैं जी, कहीं कोई घटना घटती है जी, इनके ये है वो है, क्या करने सारी वो डिटेल है जो मोदी के ऊपर चली जाएगी। ना सिर्फ गुर्जर समाज, दिल्ली का हर समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है और इस आपदा से मुक्ति पाने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो, आपकी प्रदूषण जो है आप सब देख रहे हो, 10 साल हो गए हैं, आपका हवा तो आपको पता ही है। 2 महीने किसी की खांसी ठीक नहीं होती। केजरीवाल जी खांसी के साथ आए थे और सारी दिल्ली को खांसी कर दी उन्होंने। उसके बाद यमुना का हाल आपने देख ही रखा है, साफ़ सफाई आप देख ही रखे हैं। हम दिल्ली के वासी हैं, हम दिल्ली के वासी चाहते हैं कि दिल्ली की साफ़ सफाई, खाने को पानी का साधन, साफ़ सफाई, ये सब ज़रूरी है हमारे लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स जो कि करते आए हैं केजरीवाल जी। उन्होंने पॉलिटिक्स के अलावा कुछ करा होता तो आपको ज़मीनी स्तर पे दिख रहा होता। पीछे देख लीजिए, पॉल्यूशन हो गया आपके पास, हवा का पॉल्यूशन हो गया, यमुना गंदी हो गई। तो दिल्ली में आदमी रहेगा तो वो समाज के लिए, समाज जाति से नहीं बनता है। हम जाति, गुर्जर जाति के लोग, बाकी सब जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं दिल्ली का विकास हो। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, हमें जाति धर्म से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ। लेकिन 2 बार से तो पूरा गुर्जर समाज आम आदमी पार्टी के साथ जाता रहा। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। शुरू में जब केजरीवाल जी आए थे तो हमने समर्थन दिया था क्योंकि तरक्की की बातें कर रहे थे जो उन्होंने की नहीं। तो अब हर बार आप झूठ बोल के, सिर्फ वचन दे के और वचन ना निभा के वोट और सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि आप बिजी थे शराब बांटने में। तो अब हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये सारे समाज जा रहा है कि सारा समाज जा रहा है? सारा समाज, इसमें कोई गुर्जर गांव जाएगा भाई, तो राजनीति पूरा गांव जाएगा इसमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसमें 17 मोहल्ले के नाम से जाना जाता, और मोहल्ले गिना दूं और टोटल गिरेगी बीजेपी को अब के वोट पूरा खुल के। हाँ, खुल के बिल्कुल। और वोटिंग में कोई धर्म राजनीति कोई कुछ नहीं होता है, सभी लोगों को काम चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से नहीं काम हुआ है। इस बार काम हम चाहते हैं, पानी चाहते हैं, साफ़ सफाई चाहते हैं, जो टूटी सड़कें हैं वो बदलना चाहते हैं। इस बार हम हमारे गांव से रोहतास जी हमारे खड़े हुए हैं, हम इनको लाना चाहते हैं। तो मतलब ये जो 2 बार का सूखा पड़ा हुआ है बीजेपी का, इस बार खिल जाएगा कमल? कहाँ सूखा पड़ा है? ये देखिए, जो कीचड़ इस वक्त फैला हुआ है ना, इसी में कमल खिलने का काम होगा।
ये जो कीचड़ केजरीवाल जी ने फैलाया है, इसी में कमल खिलेगा इस बार। और रोहतास जी पूर्ण बहुमत से और भारी बहुमतों के साथ अच्छे तरीके से इस गांव में आ रहे हैं जीत। कारण क्या है? कारण यह है कि जी आप पिछले 11 साल से देखिए क्या कह के आए थे। कह के आए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ठीक है। शीश महल बना लिया, और कब बनाया? जब कोरोना टाइम चल रहा था, जब दिल्ली की ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। उसका भी जो है ठीकरा किस पे फोड़ने का काम किया? केंद्र सरकार पे फोड़ने का काम किया। किस पे फोड़ने का काम किया? केंद्र सरकार पे। ये कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता। अगर एलजी ने काम नहीं करने देता तो फिर किस तरीके से शीश महल बन जाता है? मुझे ये बता दीजिए। जनता के काम अगर हो तो एलजी नहीं करने देता, पर अगर अपना कोई शीश महल बनाना हो तो एलजी नहीं करने देता। एलजी नहीं करने देता। जनता के काम हो तो एलजी नहीं करने देता, पर अपना शीश महल बनाना हो तो एलजी करने देता है। आप सोचिए ना, पिछले 11, इस गांव की बता दूं मैं आपको, आप दिल्ली की तो छोड़िए, पर मैं इस गांव की आपको बताना चाहता हूं। पिछले 11 साल से कुछ रोड तो इस गांव में ऐसे डले हुए हैं जो श्री रमेश भदौड़े द्वारा ही डलवाए गए हैं, वो आज तक चल रहे हैं। उसके बाद से कोई रोड ही नहीं डले जब यहाँ के विधायक थे रमेश भदौड़े जी। इसके बाद आप ये देखिए, कूड़े का आलम देखिए। आप कहीं भी चले जाए, आप इस तरफ बंगाली कॉलोनी है, आप पूरे रोड पे कूड़ा देखेंगे, आप कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, ये पहले से आपके गांव की ऐसी हालात थी कि ये 10 सालों में? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव में जब से भाजपा सरकार थी, जब तक थी, ऐसे हालात नहीं थे। रोड भी साफ सुथरे थे, बाकायदा एमसीडी भी अपना काम कर रही थी, कूड़ा भी उठ रहा था। और पानी की जो शुरू से ही हमारे गाँव में थोड़ी सी समस्या रही है, पर लेकिन जब श्रीराम पहलवान जी आए, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर उनके विधायक बने 15 से। हाँ जी, तो हमें ऐसा लगा कि चलो इस गांव की जो पानी की समस्या है उसका निदान होगा। पर लेकिन आप पिछले 11 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा भी पानी के ऊपर कि पानी का किस तरीके से निवारण हो, गाँव वालों की समस्या का निवारण हो, उसका कोई भी हल नहीं किया गया। सिर्फ टैंकरों पर टैंकर। आप देखोगे टैंकर आपको पूरे गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में टैंकर खड़े पा जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है, काम करना नहीं चाहते, 2100 बांटना चाहते हैं, 2100 बांट के वोट लेना चाहते हैं। सिर्फ यही कारण है। रेवड़ियाँ बांटोगे, पिछले 11 साल में आपने दिल्ली को बिल्कुल डुबो दिया है। आप किसी भी मेन रोड पर चले जाएं, कच्ची कॉलोनी में चले जाएं, इवन अच्छे एक इलाके में भी चले जाएं, वहाँ भी आप देखोगे कूड़ों का अंबार लगा पड़ा है। पहले हमारे गाँव में सुबह पूरे गाँव में कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ थी एमसीडी की जो कूड़ा उठाया करती थी। अब सिर्फ 1 या 2 गाड़ी पूरे गांव को मेंटेन कर रही है। और इसी का कारण ये है कि जगह जगह कूड़ा पड़ा है। ना गाड़ियां कहाँ चली गई? कूड़े की गाड़ियां कहाँ चली गई? आप एक बात बताइए ना, जब फंड नहीं है, जब आप जो है बस फ्री, 2100 फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, पानी कहने को फ्री है पर आता है नहीं, ठीक है, बिजली फ्री। आप जब सारी ही चीज फ्री दोगे तो जो मूलभूत समस्या है दिल्ली वासियों की, उस पर आप किस तरीके से काम करोगे? कहां से पैसा लाओगे? अब जब काम नहीं करोगे तो फिर केंद्र सरकार को ब्लेम करोगे, जी केंद्र सरकार में काम नहीं करने दे रही। तो ये समस्या है हमारे गांव की। तो इस बार जो है हमारा पूरा गांव पूर्णतः कमल के साथ है। श्री रोहतास भदौड़े जी आ रहे हैं चुन के, और हम अपने गांव की सूरत और सीरत बदलती देखना चाहते हैं, और ये इस बार होने वाला है। तो ये जो 2 बार यहाँ से मतलब पूरा समर्थन मिला था वो अब नहीं है इस बार? देखिए, जो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व में भी नहीं आई थी, जब अन्ना आंदोलन जब चल रहा था, उस टाइम मैं खुद अपने दोस्तों को साथ में लेकर के रामलीला मैदान गया और पूर्णतः केजरीवाल जी का हमने समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद हमने चंदा भी उनको दिया, और जब उनकी जो गाड़ियां निकलती थी, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का निर्माण कर लिया था, उनकी जो गाड़ियां प्रचार के लिए निकला करती थी, तो कुछ यहीं के व्यक्ति जो होते थे, जो दूसरी विपक्ष की पार्टियों के थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको रोका करते थे। पर हमने उनको रोक के उनका समर्थन किया, और उनकी जो वो भ्रष्टाचार वाली जो वीडियो चलाया करते थे, हाँ लोकपाल की हम लाएंगे, ये करेंगे, शीला दीक्षित ने ये करा, जो भी करप्शन करा, कॉमनवेल्थ घोटाला करा, ये करा, तो उसको दिखाया करते थे। हमने उनको समर्थन करा और उनकी गाड़ियों को चलवाया, मतलब खुल के समर्थन करा हमने। पर लेकिन पिछले 11 साल से आप देखिए, जो काम सिर्फ शीला दीक्षित कर गई वो कर गई, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई भी कार्य दिल्ली में नहीं हुआ। आप रोड देख लीजिए, इवन यहाँ के रोड नहीं, आप मेन रोड देख लीजिए, आप पुल देख लीजिए, जितने भी पुल हैं,
इवन इतना ज़्यादा जो है दिल्ली का एकदम से नाश हो चुका है कि जो शीला दीक्षित जो फ्लाईओवर बनाए गए थे उन पर पेंट भी केजरीवाल जी पे नहीं कराया जा रहा, जो रोडों के गड्ढे हैं वो भी नहीं भरे जा रहे। तो आप बताइए आप क्या करोगे? आप कहते हैं कि 2100 दे दो इस बार और मेरी सरकार ले आओ, मैं 2100 बांट दूंगा। अरे 2100 बांट के आप करना क्या चाह रहे हो? दिल्ली को गर्त में डुबाना चाह रहे हो? ऑलरेडी आप 10 साल दिल्ली को पीछे कर चुके हो। तो अब इस बार जनता समझ चुकी है, जनता पूर्ण रूप से जाग चुकी है और इस बार पूर्ण रूप से कमल का भाजपा का समर्थन करेगी। कमल में क्यों ऐसा है? क्या देखिए, कमल में ऐसा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे क्या काम करा है मोदी जी ने, क्या काम करा है 2013 से पहले। आपको खुद भी पता होगा और यहाँ पर जितने भी जो व्यक्ति खड़े हैं ये पता होगा, इनको पता होगा कि कितने लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट, सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट, आज यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट, राजस्थान में अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट। उसके बाद से आप मुझे बता दीजिए कोई भी एक बॉम्ब ब्लास्ट आपने कहीं ऐसे दिल्ली में सुना हो या फिर कहीं मुंबई में सुना हो, कहीं पुणे में सुना हो, कहीं सुना है आपने कि हुआ है? नहीं हुआ। पहला काम है सिक्योरिटी, जो हम सुरक्षा के नाम पे हम बीजेपी को वोट देंगे। दूसरा काम है जो बीजेपी कहती है वो करती भी है, और वो करती क्यों है इसका रीज़न है, मैं बता रहा हूँ क्यों हम उसका समर्थन कर रहे हैं। आप कुंभ मेले को देख लीजिए, इस वक्त कितना अच्छे तरीके से इवेंट जो मैनेज करा है बीजेपी ने। तो हम इस वजह से भी जो है बीजेपी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि जो कहती है। आप काशी को देख लीजिए, पूरा कॉरिडोर बना दिया, राम मंदिर बन गया, 370 हटा दी गई। तो इससे ज़्यादा आपको और एक आम आदमी को क्या चाहिए? फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी अच्छी है कि अमेरिका प्रेशर डालता है कि रशिया से तेल मत खरीदो, पर हम तेल भी खरीदते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ कहती हैं कि आप जो है रशिया से पेट्रोल मत खरीदो, कच्चा तेल मत खरीदो, पर लेकिन हमारे जयशंकर साहब जी क्या कहते हैं? इट्स आवर चॉइस। जो हमारे देश हित में होगा, जो हमारे देश के जनता के हित में होगा, वह कार्य हम करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। ठीक है जी, मैं इस वक्त एडवोकेट हूँ और साकेत कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ मैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक खोवाल। तो इस बार आपके हिसाब से पूरा गांव बदलने के मूड में? बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल बदलेंगे। आप यहाँ पे एक बार कैमरा घुमा के तो दिखा दीजिए, ये एक बार कैमरा, ये पूरे गांव में सिर्फ एक ये जगह बची है जहाँ पर कोई गरीब, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो है, अपनी बहन बेटियों का, बच्चियों का जो कोई प्रोग्राम कर लेता है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। और इसकी भी हालत देखिए कैसी कर रखी है। हर कोई जो है फार्म हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें पैसे लगते हैं। तो आप ये देखिए ना, कोई गरीब यहाँ पर टेंट लगा के अगर कोई कार्यक्रम कर ले तो कैसे करे? आप गंदगी का हालत देखिए, अंबार देखिए किस तरीके से यहाँ पर। ये तुगलकाबाद विधानसभा थी। इस बार जो गुज्जर समाज था, मेरे ख्याल से मुश्किल में डाल सकता है आम आदमी पार्टी को, जो लगातार 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू को लहराता हुआ नज़र आ रहा था। इस बार हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों की बातों का जो दावे हैं कि इस बार बीजेपी जो अपना पिछड़ा रिकॉर्ड था वो उसको कायम करने जा रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ये लोग कह रहे हैं कमल यहाँ से खिलने जा रहा है मोदी जी की, और यहाँ दिल्ली की जो इस बार झाड़ू की तिल्लियां टूट जाएंगी, तिल्ली टूट जाएंगी इस बार दिल्ली की जो झाड़ू, जो पिछले 11 साल में जो सफाई करने के लिए चली थी दिल्ली में, पर लेकिन वो कार्य जो बोलकर आए थे वो नहीं हुए। तो इस बार जो दिल्ली की जनता जो है, उनकी जो झाड़ू की जो तिल्लियां हैं, जो सीख है, वो तोड़ने का काम करेगी।